इजी टफ मॉडरेट के आगे भी बताओ। मैं तो भाई ऑलरेडी लाग रहा हूँ लाग रहे हो किस चीज में? इंस्पेक्टर किस कौन से इंस्पेक्टर? जीएसटी जीएसटी कहाँ पर है अभी पोस्टिंग? भोपाल। भोपाल। पेपर यहाँ पर क्या पेपर देने आए हो आप? दिल्ली आने दिया भाई। हैं? दिल्ली आने के लिए। दिल्ली आने के लिए इसलिए पेपर दिया? हाँ बस। भोपाल में आप दिल्ली आने के लिए पेपर दे रहे हैं दोबारा, वहाँ मजा नहीं आ रहा क्या? बस घर से दूर है, मजा तो आ रहा है भाई। अच्छा, घर से दूर है। हाँ बस घर से दूर है। दिक्कतें क्या आती है थोड़ा सा? क्या अगर बच्चा जो जीएसटी इंस्पेक्टर चूज करते हैं या उनको मिलता है एज ए पोस्टिंग, कहाँ दिक्कतें क्या आती हैं जॉब के दौरान? क्या कुछ चीजें होती हैं, क्या काम होता है? देखो जो आपने अब तक पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आएगा। कुछ भी काम नहीं कुछ भी आपको जीएसटी के लॉस पढ़ने पड़ेंगे, उनके एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, कस्टम्स टैक्स पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारी विंग्स होती हैं। जैसे आप डीआरआई जा रहे हो, डीजीआई जा रहे हो, आप जीएसटी के थ्रू मतलब ईडी में जा सकते हैं, सीबीआई में जा सकते हैं, एनआई में जा सकते हैं। तो हर तरीके में आपको वर्क एक्सपोजर मिलता है, तो अपन को सीखते रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो अपने पहला पढ़ा कुछ काम है, बस ये है कि एक तो सिलेक्शन का प्रोसेस है। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं आपके पोस्टिंग के तौर पर, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बच्चे जो ह्यूमैनिटी वाले हैं, जिन्होंने कभी कॉमर्स का पता नहीं होता है, टैक्स के बारे में पता नहीं पता होता है। स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ साइंस लिया था मैंने 12th में, मेरी बीएससी भी साइंस से ही है। अच्छा, तो कुछ नहीं है ऐसा, बस आप सीखने मन तो सीख जाओगे, नहीं तो फिर वही वाली बात है। कितने दिन ट्रेनिंग चली थी और उसमें ट्रेनिंग में कितना प्रेशर होता है? ट्रेनिंग तो 90 डेज की होती है, उसमें 15 दिन की पुलिस ट्रेनिंग भी होती है। हाँ, मतलब सीख जाते हैं, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज होती है उससे। बाकी जो आप काम करते हैं उस पर एक्सपीरियंस तो वर्क करने से आता है काम करने। जीएसटी के जो स्लैब 4 थे उनमें से चेंज करके 2 कर दिए, वहाँ क्या दिक्कतें आ रही थी? क्या कलेक्शन ज्यादा नहीं हो रहा था, रेवेन्यू नहीं आ रहा था, या फिर अभी क्या था? देखो कलेक्शन तो अच्छा हो रहा था, लेकिन जैसे अभी यूएस ने टैरिफ लगाया है, उसके अकॉर्डिंग अपना इंडियन मार्केट में कंजप्शन बढ़ाने के लिए थोड़ा जीएसटी रेट कम किया गया है। तो मतलब रेट कम, जीएसटी का टैक्स कम होगा तो कंजप्शन मार्केट में बढ़ेगी। तो थोड़ा सा अपना ग्लोबल लेवल से टैरिफ उतना फिर कम प्रेशर आएगा इंडियन इकोनॉमी पे। ऐसा प्रेशर कितना रहता है आपके सीनियर्स का या और पॉलिटिशियंस का भी कुछ रहता है क्या? कितना प्रेशर? उसका तो प्रेशर कुछ नहीं रहता, बस ऐसा होता है कि जैसे आप जीएसटी जॉब करते हो तो उसमें कुछ मतलब डेट्स होती है, उस डेट पे आपको काम कंप्लीट करना पड़ता है, या उसमें फिर टाइम बार चीजें हो जाती हैं, तो फिर जो गवर्नमेंट रेवेन्यू फिर कम होता है, फिर वो आप डेली का जॉब प्रेशर कितना रहता है? डेली का तो इतना नहीं होता, मतलब है कि 4-5 घंटे का काम होता है, उसके बाद बाकी 8 घंटे की जॉब होती है। हाँ 8 घंटे की जॉब होती है। सैटरडे संडे ऑफ? सैटरडे संडे फिर बाकी सब गैजेटेड हॉलीडे मिलती हैं, उसके साथ ELCL और मेडिकल लीव्स मिलती रहती हैं। बाकी जॉब के मुकाबले जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब कैसे देखते हैं आप? अगर देखो इनकम टैक्स जीएसटी तो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस रहता है। उसके बाद जैसे CBN भी होती है, CBI भी होती है, उनमें वर्क लाइफ बैलेंस इतना हो नहीं पाता। तो जैसे जीएसटी में अगर वर्क लाइफ बैलेंस आपको चाहिए और एक रेपुटेड जॉब चाहिए, तो जीएसटी इंस्पेक्टर अगर आपको तो अच्छा है। अच्छा, और क्या क्या दिक्कतें होती हैं? और थोड़ा सा और बताइए, थोड़ा सा डिटेल में दिक्कत होगा जो आप जब जॉब करते हैं डेली के बेसिस पर, वहाँ पर क्या कुछ फेस करते हैं? लगता है कि नहीं यार हम कहाँ फंस गए, कुछ ऐसा लगता है कभी? ऐसा कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि काफी मतलब डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है जीएसटी का। और जैसे अब भोपाल है, दिल्ली में, तो मतलब अगर रहने के हिसाब से देखा जाए तो भोपाल वे बेटर है दिल्ली से, क्योंकि पॉल्यूशन एक 50-60 रहता है, फुल ग्रीनरी रहती है और मस्त जगह है रहने के लिए। कहाँ से हैं आप और आपका नाम क्या है? हरियाणा से हूँ, हिमांशु धनखड़ नाम है मेरा। हरियाणा में कहाँ से? जज्जर जिला। जज्जर जिला से। तो कितने साल हो गए आपको जॉब करते हुए? अभी मैं 2021 बैच से हूँ। पुराने जैसे अब तो क्या पैटर्न चेंज हो गया है, मेरा तो पुराने वाला पैटर्न कि मैथ्स के 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव भी हो रहा है। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, जैसे प्री के मार्क्स काउंट नहीं होते, तो वैसे ही मतलब मजे में फ्री हो जाता है। क्योंकि क्या लगता है आपको 2021 बैच में आप सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन अभी क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चेंजेस हुए हैं, पैटर्न चेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंग क्या ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है या फिर क्या दिक्कत? कंपटीशन तो मतलब ये कि पढ़ना कम पड़ता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट, क्योंकि पहले अब क्या जैसे मेंस में होगा, सिंगल डे एग्जाम हो गया CGL, पहले सबके नंबर से प्री होते उसके मार्क्स ऐड होंगे, फिर मेंस को शिफ्टिंग होता था, मतलब सुबह मैथ्स शाम में इंग्लिश और फिर इसका डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद फिर कंप्यूटर का अलग से। अब क्या है, मेंस होगा उसी दिन मैथ्स रीजनिंग साथ हो जाएगी, इंग्लिश GS, और फिर आधे घंटे बाद कंप्यूटर की टाइपिंग हो जाएगी। एक दिन का एग्जाम हो गया CGL। अब अच्छा थोड़ा सा मुझे बताइए, जैसे आप जीएसटी इंस्पेक्टर बने हैं, जो पक्ष होते हैं, सैलरी होती है, वो सब अलग कर दीजिए, वो मैं नहीं जानना चाह रहा, क्योंकि सभी को पता होता है सब कुछ, सारी चीजें बिल्कुल। थोड़ा सा रुतबा बताइए, समाज में जो लेवल है वो कितना बढ़ा है समाज में? एक जब आप बेरोजगार थे, मतलब जॉब नहीं थी, और जॉब लगने के बाद में क्या कुछ फील करते हैं कि नहीं यार ये बदलाव हुए हैं, बच्चे थोड़ा मोटिवेशन उनको मिले? जैसे आपके पेरेंट्स, जैसे मैं गांव में रहता हूँ, तो घर वालों की इज्जत बहुत ज्यादा हो जाती है, हरियाणा में तो और हाइप है, गवर्नमेंट जॉब की हाइप है, और जैसे मैं समाज से पाते गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा हाइप है, और जैसे मैं गांव में रहता हूँ तो मतलब वैसा नाम हो जाता है, पूरी परिवार में हर जगह नाम हो जाता है, तो अच्छा लगता है।
अभी जब आप वापस आते हैं, जब अपने भोपाल से गांव में जाते हैं, छुट्टी वुट्टी पे आते होंगे, तीज त्योहार पे आते होंगे, जब भी फेस्टिवल पर, क्या लगता है कितना इज्जत मिलती है? काफी मतलब ये है कि घर पे आते हैं तो अच्छे से लोग ट्रीट करते हैं, घर पे बात सुनी जाती है आजकल। ऐसे है। पहले तो हाँ बोलिए। पहले तो ठीक है, बस काम कर जो सुबह से शाम लाइब्रेरी, फिर घर लाइब्रेरी का। मैंने तो बस घर पे रह के तैयारी की थी, ऐसे मैंने मुख्य रीजन ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे घर के पास एक लाइब्रेरी थी, सुबह अपना टिफिन पैक किया, लाइब्रेरी चले गए, वापस घर आ गए। शाम में पढ़ते थे वही जानना, वही है मतलब आप 6 घंटे मैक्स, और 6 घंटे पढ़ते थे। हाँ, और फिर शाम में अपना वॉलीबॉल और संडे को क्रिकेट। अच्छा, ये जरूरी था। प्रेशर नहीं आना चाहिए लाइफ प्रेशर में। को रिमूव करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए। आपने सुबह 9-10 बजे लाइब्रेरी चले जाओ, 5-6 बजे वापस आ जाओ, फिर 6 बजे गाँव में आपको वॉलीबॉल खेलने वाले लोग मिल जाएंगे, फिर शाम में वॉलीबॉल खेलो, खाना खा के सो जाओ। हाँ। और संडे मेरा हमेशा ऑफ था, हमेशा। अच्छा, जो बच्चे प्रेशर लेते हैं पढ़ाई का, नहीं यार हमको जॉब नहीं मिल रही है, रग लगना है, सरकारी नौकरी लगना है, प्रेशर में पढ़ाई हो पाती है क्या? या फिर प्रेशर लेना कितना सही है, कितना सही नहीं है, कितना जायज है? प्रेशर लेना इतना मतलब ये है कि अगर देखो आप नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो, आप एग्जाम भी देने जाते हो, प्रेशर के साथ जाओगे तो आपका एग्जाम बिगड़ जाएगा। मतलब आपको मान लो अगर 100 में से आपको 80 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं आराम से, अगर प्रेशर के साथ करो तो 60 या 65 तक पहुंच पाओगे। इतना फर्क पड़ जाता है आपको। तो आपके दोस्त आपके साथ हों, मम्मी पापा के साथ, और खेलते रहो बस। शादी होगी आपकी? नहीं, अभी नहीं है। क्या प्लान है शादी? अभी सिविल्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो अच्छा। यूपीएससी। यूपीएससी की तैयारी कर। हाँ। मतलब अब आईएएस बनने का सपना पहले से ही था या अभी बनाया तैयारी के बाद में? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं पहले एथलीट था। एथलीट था मैं। तो हरियाणा मेरा गोल्ड मेडल है स्प्रिंट में। अरे वाह। उसके बाद फिर हुआ कि मतलब हाइट वाइट है, चक्कर है, तो फिर मतलब इतना स्प्रिंटिंग में इतना मतलब इंडियन का इतना फ्यूचर भी ज़्यादा है नहीं। तो घर वालों ने बोला कि पहले जॉब वॉब कर लो। तो फिर मैं चलो पहले एसएससी की जॉब कर लेते हैं, यूपीएससी मतलब सपना तो पहले से था 12th से। और पहले हम एसएससी कर लेते हैं, एक जॉब सिक्योर हो जाएगी। तो उसके बाद मतलब मुझे लग रहा है आपका डिसीजन ये सही था, क्योंकि यूपीएससी के लिए पहले आपके पास में जॉब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है वो सारा चीज़ है, कुछ पता नहीं है यूपीएससी का। तो क्या एक स्ट्रैटेजिक तौर पर सब कुछ चल रहा है, या कोई आपको गाइड करने वाला ऐसा है कोई आपके पीछे बैकबोन की तरह, नहीं बेटा अभी ये करो तुम, फिर ये इस तरह से? एक्चुअली मेरे दोस्त हैं, जैसे एक मेरा दोस्त है, मेरा बैचमेट ही है, कॉलेज में साथ था, वो हरियाणा में डीएसपी है, उसके मतलब एक 2 मेंस लिखे, उसने इंटरव्यू वगैरह दिया यूपीएससी का। और एक 16 बैच के भी एक सीनियर हैं, लोग सिलेक्टेड है यूपीएससी से ही, तो वो गाइड करते रहते हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है यूपीएससी के लिए। जैसे उन्होंने बोला था मुझे, जो यूथ सिलेक्टेड ऑलरेडी 16 बैच में है, तो ऐसे था, वो पहले दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर थे, उसके बाद सीजीएल निकाल के एसओ बन गए, उसके बाद फिर उन्होंने यूपीएससी निकाला और अपने कर रहे हैं। तो फिर ऐसा ही था कि मैं पहले एक जॉब कर, उसके अब थोड़ा सा प्रेशर फ्री हो जाते हो, सोसाइटी का प्रेशर नहीं रहता। जैसे हरियाणा में बहुत ज्यादा प्रेशर है कि क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, रिश्तेदार परिवार हर जगह क्या कर रहा है। वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी में ये जो प्रेशर होता है उसको हैंडल करना फिर बहुत मुश्किल होता है, और ये पता भी नहीं होता है, क्योंकि जब आप एक बार यूपीएससी में आ जाते हैं तो फिर 3-4 अटेम्प्ट कहाँ चले जाते हैं कुछ पता नहीं लगता है। तो ये है कि अगर आप 1 साल लगा लो, हाँ, जब मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं प्रेशर को रिलीज करने के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए, कि मतलब एक गाइड के तौर पर किसी का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मतलब जो सिलेक्टेड लोग, उनसे बात करते रहो, मिल जाते हैं आजकल। जैसे सीनियर्स होंगे, आपके कॉलेज के सीनियर्स हो जाएंगे, उनसे बात कर लो। और ये है कि मतलब लाइफ में मतलब पूरा पढ़ाई पे भी नहीं करना, तो थोड़ा सा दिन में 1-2 घंटे निकालो अपने लिए, भी कुछ खेल लो या वर्कआउट कर लो, जो भी आप पसंद हो करते रहो, ऐसा है। कौन सी रैंक आई थी आपके उस टाइम जब सेलेक्ट हुए थे? मेरी फिर 1000 के आसपास थी। अच्छा, सीजीएल में? सीजीएल 2021 बैच। ओके, क्या कहेंगे जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको, क्या कहेंगे कि तैयारी के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे तैयारी करें, कैसे शुरुआत करें, चाहे एसएससी की कर रहे हों या फिर कोई और तैयारी कर रहे हों? देखो, पहले का तो ऐसा था कि मतलब पीवाई के बेस, मतलब अभी पेपर दिया तो सारा पीवाई के बेस ही था, ऐसा कुछ नहीं था कि जो पीवाई के चला गया हो। तो मेरा तो यही मानना है, जैसे आपको मैथ्स पढ़ रहे हो तो एक बुक लो, कोई भी पीवाई की, मतलब किसी बेसिक्स नॉर्मल क्लियर कर लो, एक बुक लो पीवाई की, उसको 5-6 बार लगा लो, ऐसे मैथ ऐसे इंग्लिश रीजनिंग, तो मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, क्योंकि उससे आपके कंसेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और बस खेलते कूदते रहो, मजे। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करेंगे आपका जो सपना है या यूपीएससी क्रैक करने का जो कोई वो पूरा हो। थैंक यू सो मच।